टॉपिक हम लोग का है वो बॉडी प्लेन। फाइलम पढ़ने से पहले हमको बॉडी प्लेन जानना जरूरी है। आखिर शरीर का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार का होता है। जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई सेल लेवल का होता है, कोई टिश्यू लेवल का होता है या कोई ऑर्गन लेवल का होता है। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले देखेंगे सेल एग्रीगेट प्लान। ये देखिए, फाइलम पढ़ने से पहले ये कुछ बातें काफी जरूरी होता है। और आपको बता दें, हम अब जो वीडियो हम लोग का होगा वह टीजीटी और पीजीटी के उद्देश्य से ही बनाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है टॉपिक बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान ध्यान रखिए, सबसे पहला क्या होता है, 3 टाइप्स के बॉडी प्लान होते हैं। एक सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। पहला देखते हैं हम लोग जो है कि सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल 2 भ्रूणीय स्तरों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, 2 भ्रूणीय स्तर का मतलब क्या होता है। तो भ्रूणीय स्तर का मतलब ध्यान रखिएगा, जो एडवांस एनिमल होते हैं, सभी एडवांस एनिमल में 3 प्रकार के भ्रूणीय स्तर से मिलकर बने होते हैं। तो 3 प्रकार का भ्रूणीय स्तर का मतलब ध्यान रखिएगा। एक तो क्या होता है आपका जो है इक्टोडर्म, इक्टोडर्म होता है। बीच में क्या होता है, मीजोडर्म, और तीसरा क्या होता है, इंडोडर्म। ये बात क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, 3 प्रकार के ये आपके लेयर होंगे, एक बाह्य लेयर, एक मध्य लेयर और एक अंतर लेयर। तो इन तीनों से अगर मिलकर किसी एनिमल की अगर ओरिजिन होती है, याद रखिए, तो वह एनिमल सबसे एडवांस एनिमल होता है। अब देखा जाए, यहां पर लिखा है 2 भ्रूणीय स्तर का मतलब क्या होता है, इनमें से एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर क्या होता है, ये बने होते हैं। इनमें ऊतक व अंगों का निर्माण नहीं होता है। याद रहे, इनमें ऑर्गन और टिश्यू का निर्माण नहीं होता है। यह केवल सेल लेवल के होते हैं। मतलब जितने भी इनमें एग्जाम्पल होंगे ऐसे एनिमल जो केवल सेल से ही मिलकर बने होंगे, उसे क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान बोलते हैं हम लोग जो है। अब जैसे देखा जाए, इनमें तंत्रिकी समन्वय भी नहीं होता है। मतलब तंत्रिकी समन्वय नहीं होने का मतलब तंत्रिका सिस्टम से यहां पर कोई मतलब नहीं, अर्थात नर्व सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार कोई सेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखें आप एग्जाम्पल स्पंज। तो स्पंज किसका एग्जाम्पल होता है, ये सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब स्पंज क्या होता है, एक सेल एग्रीगेट प्लान का एग्जाम्पल होता है। सेकंड बात किया जाए, देखिए ब्लाइंड सैक प्लान। देखिए ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब क्या होता है, अंधनाल संरचना। अब देखिए, अंधनाल संरचना का मतलब यहां क्या होता है कि अगर ये इनका बॉडी होगा तो जैसे ह्यूमन में क्या होता है कि माउथ और एनस, भोजन को माउथ में लिया जाता है, जबकि वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग एनस से एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिए, जो ब्लाइंड सैक प्लान जो होता है, इनमें याद रखिए कैविटी केवल 1 साइड होते हैं, और वही 1 साइड क्या होते हैं, वह माउथ का भी वर्क करेगा और एनस का भी वर्क करेगा। देखते हम लोग जो है, इनमें केवल एक गुहा होती है, मतलब एक ही कैविटी पाई जाएगी। इनकी गुहा केवल एक और खुलती है। ये छिद्र मुख और गुदा दोनों का ही कार्य करते हैं। हमने आपको भी बताया कि केवल एक ही छिद्र पाया जाएगा, और यह छिद्र क्या करेगा, यह गुदा मतलब एनस होता है और माउथ कैविटी मतलब माउथ और गुदा दोनों का यह वर्क करता है। इस गुहा को जठरांत गुहा मीन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन बस यही क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस में पाई जाती है, किस फाइलम में पाई जाती है, किस एनिमल में पाई जाती है। तो आपको बता दें हम, ये एग्जाम्पल याद है, सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिलेंट्रेटा में याद रखिए आपको क्या, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। दूसरा देखते हैं हम लोग फ्लैटवर्म, और फ्लैटवर्म मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज, फीता कृमि। तो जो चपटे कृमि होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने मेंबर होंगे, इन सभी के मेंबर याद रखिएगा जिनमें ब्लाइंड सैक प्लान पाई जाती है। यह विशेष बात याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि स्पंज याद रखिएगा, फिर इसमें क्या होता है एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स,
और फ्लैटमन। अब यहां देखिए प्रोटोजोआ की बात नहीं किया गया, तो प्रोटोजोआ याद रखिएगा ये क्या होता है, इनसे पिछले लेवल के होते हैं, अर्थात मॉलिक्यूलर लेवल के। तो वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल लेवल के होते हैं। अब यहां देखा जाए ट्यूब विद इन अ ट्यूब, मतलब एक आहार नाल के अंदर एक दूसरी आहार नाल की संरचना का संयोजन जो होता है, तो यहां पर इसलिए क्या कहा गया, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। ये सभी जटिल संरचना वाले जंतुओं में मिलते हैं, इनमें लंबी आहार नाल पाई जाती है। याद रहे जितने एडवांस एनिमल होते हैं, जितने वेल डेवलप्ड एनिमल होते हैं, सभी वेल डेवलप्ड और एडवांस एनिमल में क्या होते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब देखते हैं, मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और एनस मीन्स गुदा, एनस से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन पाया जाता है। अब ये देखिए कंफ्यूज होता है, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, लेबर डिवीजन। यहां लेबर डिवीजन का मतलब ये कि सभी अंगों का अपना कार्य बना हुआ है। जैसे अगर हम स्पंज की बात कर ले हम, या प्लेटफॉर्म या सिलिंडर्स की बात कर ले हम, तो अभी हमने आपको बताया कि सेकेंड में क्या होता है, ब्लाइंड सेकेंड में माउथ और एनस का काम एक ही छिद्र कर रहा था, लेकिन इनमें क्या होता है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान में क्या होता है कि जिसमें जितने भी एनिमल होते हैं इनमें माउथ का वर्ग अलग होता है, एनस का वर्ग अलग होता है, लीवर का वर्ग अलग होता है, किडनी का वर्ग अलग होता है, स्टमच का वर्ग अलग, इंटेस्टाइन का वर्ग अलग होता है। तो यहां पर क्या देखते हैं हम, जितने ऑर्गन सिस्टम, जितने टिश्यू, तो सभी का वर्ग क्या है, तो सभी का वर्ग जब अलग अलग होता है तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, श्रम विभाजन। अब आप देख सकते हो यह क्या लिखा गया है, अंग, ऊतक और अंग तंत्र का विकास होता है, मतलब इनमें ऑर्गन लेवल, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम सभी कुछ विकास होता है। अब देखते हैं इन जंतुओं का विकास भ्रूण के तीनों स्तर। अभी हमने आपको बताया कि भ्रूण के तीनों स्तर, अर्थात जब ह्यूमन का जब डेवलपमेंट होता है, जब ओरिजिन होती है, याद रखिए जब मदर फिटस होता है, जब उस समय क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो उसी एम्ब्रियो के 3 लेयर होते हैं, याद रखिए वो 3 लेयर कौन कौन, एक्टो, मेसो और इंडोडर्म। तो हमने आपको बताया कि जितने एडवांस एनिमल होंगे, सभी एडवांस एनिमल तीनों लेयर से मिलकर बने होंगे। जो सबसे बाहर का लेयर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक्टोडर्म। बीच का लेयर वो आपको क्या हो जाएगा, मेसोडर्म। सबसे अंदर की लेयर क्या हो जाएगी, इंडोडर्म। इन इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म से सभी के अलग अलग ऑर्गन क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। मतलब किसी से लेंस का निर्माण होगा, तो किसी से कार्निया का निर्माण होगा, तो किसी से क्या लीवर का होगा, किसी से ब्लड का, तो किसी से बोन मैरो का। इन सब का क्या वर्क अलग अलग होता है। ठीक, अब अगर देखा जाए उदाहरण, ठीक है, फ्लैटवर्म के बाद मीन्स फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइलम आएंगे, जैसे क्या, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा एंड कार्डेटा, तो ये सभी याद रखिए जितने भी फाइलम होंगे, मतलब फाइलम आपके फ्लैटवर्म से लेकर क्या कार्डेटा तक, इन सभी में याद रहे क्या होगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान विकसित होंगे। हमने आपको बताया कि ये सीरीज हम लोग चलेंगे, याद रखिएगा। अब टोटल फाइलम पढ़ने से पहले इन सब के बारे में डिटेल हम लोग जान लेंगे। जैसे बॉडी सिमेट्री होता है, सिलोम कैविटी होती है, इन सब के जानने से हमको ये बेनिफिट होता है, ध्यान रखिएगा, फाइलम के अधिक कैरेक्टर तो आपको इसी से मिलते हैं। धन्यवाद।